Good morning everyone. My name is Rosni Kumari and in today's video lecture we are going to see about the nursing management of patient with occupational hazard. In this video lecture हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई एम्प्लॉइज़ है, वर्कर्स है जो कि किसी तरह के ऑक्यूपेशनल हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसे कहते हैं। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक साइंस का ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि फोकस करता है एम्प्लॉइज़ के फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ पर। सो कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस या फिर मेडिसिन है जहाँ एम्प्लॉइज़ के फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एम्स है इनकरेज करना सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को। सो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनमें सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जाता है ताकि वो किसी तरह के हेल्थ कंडीशन से सफ़र ना करें। और जो भी ऑक्यूपेशन में, एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जो भी सोर्सेस है हजार्डस का, उनसे उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनके हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। अब हम ये जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या है। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग ये एक पब्लिक हेल्थ का ही पार्ट है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं जो कि एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ पब्लिक। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इज़ ए पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो इसमें ऑल द प्रैक्टिसेस फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी और इलनेस, प्रमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्क रिलेटेड हजार्ड। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में वो सारे प्रैक्टिसेस शामिल है जो कि इंजुरी को और इलनेस को प्रिवेंट करता है और साथ ही हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है और रिस्टोर करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हजार्डियस सब्सटेंस जो कि एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स किसे कहते हैं। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स एक रजिस्टर्ड नर्स होती है जो कि वर्कर्स के हेल्थ स्टेटस को ऑब्जर्व करती है और उन्हें असिस्ट करती है। सो ये लीडर होती है पब्लिक हेल्थ की। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स स्पेशली वर्क प्लेस में, यानी किसी ऑक्यूपेशनल में वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को केयर प्रोवाइड करने का काम। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स एक पार्टिकुलर वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ को केयर प्रोवाइड करती है और उन्हें प्रिवेंट करती है इंजरी और इलनेस से, प्रोटेक्ट करती है हजार्डियस सब्सटेंस से, उनके हेल्थ को प्रमोट और रिस्टोर करने का काम एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का होता है। सो ये एक रजिस्टर्ड नर्स होती हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सो जैसा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑक्यूपेशन यानी वर्क प्लेस और हजार्ड मतलब वैसे सब्सटेंसेस या फिर वैसा फैक्टर जो कि हार्म करता है एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को। सो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स वैसे हजार्ड्स हैं, वैसे सब्सटेंस या वैसे फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉयज़ को यानी कि वर्कर्स को हार्म करते हैं, उसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ हजार्ड: फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड एंड साइकोलॉजिकल हजार्ड। ये इसके नेचुरल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है हजार्ड्स का, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे फिजिकल हजार्ड्स। सो फिजिकल हजार्ड्स मतलब वे सारे फिजिकल फैक्टर्स या एजेंट्स जो कि वर्कर्स को और वर्कर के हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, उसे फिजिकल हजार्ड कहते हैं। सो फिजिकल हजार्ड में आ सकता है वाइब्रेशन, रेडिएशन जो कि एम्प्लॉयज़ के, वर्कर्स के स्किन को पेनिट्रेट करके म्यूटेशन कॉज कर सकता है, जिसके वजह से बहुत सारा हेल्थ कंडीशन देख सकते हैं, ट्यूमर्स फॉर्मेशन या फिर कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये सारे डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं। और एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के वजह से भी वर्कर में बर्नआउट हो सकता है या फिर एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या फिर इरेगुलर टेम्परेचर मैकेनिज़्म के वजह से एम्प्लॉयज़
में फेंटिंग देखने को मिल सकता है। रेडिएशन भी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। और नॉइज़, अगर वर्क प्लेस में ज़रूरत से ज़्यादा नॉइज़ है तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जो कि एम्प्लॉयज़ के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। एक्सेस लाइट या फिर पुअर लाइट, जिसके वजह से एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क प्लेस में देखने में परेशानी आ सकती है, जिसके वजह से भी उनके हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उनका विज़न लॉस हो सकता है। केमिकल हजार्ड, सो केमिकल हजार्ड्स में वे सारे केमिकल एजेंट्स इंक्लूड हैं, वो सारे टॉक्सिक गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स, केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस शामिल हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ के लंग्स को, स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इसमें कुछ एग्जांपल अगर देना चाहें तो हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस अमाउंट होना हाइपरकैप्निया कॉज कर सकता है। ओजोन एक ऐसा गैस है जो कि आइज़ पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है और कैटरेक्ट फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एक हार्मफुल गैसेस हैं में से एक है जो कि हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। अमोनिया, ये एक स्ट्रॉन्ग गैस होता है जो कि ऑल्फैक्टरी फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फ्यूम्स और केमिकल्स होते हैं इन वर्क प्लेस में, जो कि एम्प्लॉय के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। साथ ही मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस सब्सटेंस, अगर इसका कुछ भी अमाउंट अगर बॉडी में जाता है तो ये हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट सी बायोलॉजिकल हजार्ड। सो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में वो सारे वर्कर्स जो कि किसी फील्ड में काम करते हैं या फिर जो कि एनिमल कीपर हैं, फार्म वर्कर हैं, या फिर दे आर वर्क विथ एनिमल्स, दे वर्क इन ए लेबोरेटरी विथ बैक्टीरिया और वायरसेस, जो कि लिविंग सेल्स से रिलेटेड वर्क करते हैं, फार्म वर्कर्स हैं। और उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन का, जूनोटिक डिजीज़ होने का, जो कि एनिमल के साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल हजार्ड। सो मैकेनिकल हजार्ड जितने भी हजार्ड्स हैं जो कि मशीन से रिलेटेड हैं, जैसे कि कोई मशीन है जो कि अनप्रोटेक्टेड है या फिर उसके चारों तरफ लेग सेफ्टी मेजर्स का यूज़ हुआ है, किसी तरह का सेफ्टी नहीं है, और उसके मूविंग पार्ट्स, मशीन्स के मूविंग पार्ट्स जो कि एम्प्लॉयज़ को फिज़िकली इफ़ेक्ट कर सकता है, उनका किसी भी बॉडी पार्ट को हार्म कर सकता है। अगर इनएप्रोप्रिएट इक्विपमेंट है या फिर किसी कारण से अगर मशीनरी डिसफंक्शन होता है तो वो भी एम्प्लॉय के हेल्थ को वो भी एम्प्लॉय के फिज़िकली उसको हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड में सारे साइकोलॉजिकल एजेंट्स शामिल हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को इमोशनली या फिर मेंटली इफ़ेक्टेड करते हैं। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय प्रोलॉन्ग टाइम से वर्क कर रहा है, प्रोलॉन्ग टाइम से एक सिटिंग पोजीशन है, या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है वर्कर्स के बीच में, या फिर उन्हें किसी तरह का इमोशनल प्रॉब्लम या फिर मेंटली वो लोग डिस्टर्ब हैं, तो वो भी एम्प्लॉयज़ को हजार्ड की तरह ही